नजारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। ओम शांति। शांति सागर में डूबे हुए अव्यक्त रूपधारी रमणीक ब्राह्मणों को रविवार 3 मार्च 2024 की गॉडली मॉर्निंग। आज खेलेंगे इस सीजन का अंतिम केबीसी। कौन बनेगा चक्रवर्ती का आखिरी एपिसोड। तैयार हैं सभी? पहला प्रश्न, हम सब रूहानी सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करते करते हम क्या भूल जाते हैं? सेवा तो हम करते हैं, लेकिन क्या भूल जाते हैं? दूसरा प्रश्न, दुआओं का खजाना हम कैसे जमा कर सकते हैं? दुआएं जमा करनी है ना, अंत में यही काम आएंगी, तो कैसे जमा कर सकते हैं? अगला प्रश्न है, बाप दादा हमारी कौन सी स्थिति सदा देखने चाहते हैं? अगला प्रश्न है, अभी सब जगह देख रहे हैं पॉल्यूशन है ना, बात हो रही है पॉल्यूशन की, तो डबल पॉल्यूशन कौन सा है? डबल पॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनने की विधियां क्या क्या हैं? जीवन मुक्त बंधन मुक्त कैसे बन सकते हैं, क्या तरीके हैं? अगला प्रश्न है, गैस करना है कि आज बाबा कौन सी मिठाई खिलाएंगे हम सबको। आज बाबा कौन सी मिठाई लाए हैं? अगला प्रश्न है, वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों में कौन सा अभ्यास बहुत जरूरी है? कौन सा अभ्यास करना है अभी भी और आगे भी काम आएगा वो? अगला प्रश्न है, विदेशियों की कौन सी विशेषता बाबा को बहुत अच्छी लगती है? और अगला प्रश्न है, भारतवासियों को किस बात का डबल नशा है? नशे में है ना सभी भारतवासी, डबल नशा किस बात का है? और आज का आखिरी प्रश्न है, बाबा से मिला हुआ स्पेशल खजाना कौन सा है? बहुत सारे खजाने मिले हैं, सभी स्पेशल हैं, लेकिन एक स्पेशल, मोस्ट स्पेशल कौन सा खजाना है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर सुनेंगे 21 नवंबर 1998 को डायमंड हॉल में चली हुई अव्यक्त वाणी में, जिसका शीर्षक है सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। सेवा में रहते हुए हमें कौन सा अनुभव करना है? बाबा कहते, सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। तो पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि हम सेवा करते करते क्या भूल जाते हैं, हमें किस अवस्था में रहना है, हम यही भूल जाते हैं। देह अभिमान आ जाता है, जबकि बाबा कहते हैं सेवा तो करनी है, साथ साथ अवस्था पर भी ध्यान देना है, तो विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाना है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा
चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। बाबा सभी बच्चों को देखकर खुश होते हैं और बाबा को पता है कि चाहे एक एक बच्चा लास्ट पुरुषार्थी है, अंत में आया है, किसी भी समय भी आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान लिया, पहचान लिया और उनके डायरेक्ट बच्चे बन गए। और बाबा जो हमें सुकर्म द्वारा अपना भाग्य बनाने का विधान सिखा रहे हैं, उस पर हम चल रहे हैं, उसकी पालना कर रहे हैं। और बाबा हमारी डायरेक्ट पालना कर रहे हैं अभी। तो सोचो कितने भाग्यशाली हैं हम। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का न है, न हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता। तो हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, संपत्तिवान धनवान कोई नहीं, क्योंकि ज्ञान धन सबसे बड़ा खजाना है। चाहे कितना भी पदमपति हो, लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। पद्म कहते हैं 1 के बाद 15 जीरो। हर सेकंड, हर कदम में हमारी कमाई है। और कैसी कमाई है? अविनाशी कमाई। वो तो विनाशी कमाई करते हैं, साथ जाते भी नहीं हैं, और ये संस्कारों के रूप में हमारे साथ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि हर कदम में पद्मों की कमाई है। ऐसा धनवान संपत्तिवान कोई भी नहीं है। सारे दिन में हर रोज चाहे 1-2 कदम भी बाप की याद में रहे, वह कदम उठाया तो हर कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए। अब सोचो, जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी हम कमाई कर सकते हैं। ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? कितने डॉलर कितने कमा सकते हैं बस, लेकिन पद्मों की कमाई 1 के बाद 15 जीरो। है किसी की ऐसी कमाई? इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो, वह रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी हो, तो बाप के बच्चों को देखो। वो तो साल बदलता, कैलेंडर बदलता और नंबर उनका ऊपर नीचे होता। लौकिक में जो लिस्ट आती है टॉप 10 की, तो बाबा कहते हैं उससे भी मेरा एक एक बच्चा जो है ज़्यादा धनवान है, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी कहा भी जाता है ब्रह्मा कुमारी जो है वो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो है नशा इस बात का कि हमारे जैसा भाग्यवान संपत्तिवान धनवान कोई भी नहीं है। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार हैं। और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। खजानों की लिस्ट जानते हो ना? कौन कौन से खजाने हैं? ज्ञान, गुण, शक्ति, समय, संकल्प, पवित्रता, दुआओं का, पुण्य कर्मों का और खुशी का खजाना। तो बाबा कहते हैं खजानों की लिस्ट जानते हो ना? यह स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, सभी को सुख शांति का रास्ता बताने से दुआओं का खजाना मिलता है। यह अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं है। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाबा को हम पर नाज है, रूहानी नाज। फखुर, घमंड, शुद्ध अहंकार। तो बाबा कहते हैं
कि सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते। कौन गाता है गीत? बाप दादा। बाप दादा सदा बच्चों को देख, हमारी संपन्नता को देख यही गीत गाते। वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना? है नशे में सभी। रूहानी नाज है, शुद्ध अहंकार है। बाबा कहते हैं नशा है ना, हाथ की ताली बजा सकते हो। नशा है तो बाबा कहते ताली बजाओ, हाथ की ताली बजा सकते हो। सभी ने तालियां बजाई। बाबा कहते हैं दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो? पिछली बार सिखाया था ना बाबा ने एक हाथ की ताली, तो बाबा कहते हैं दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो, एक हाथ की बजाओ। क्यों एक हाथ की बजानी है? कल की मुरली थी ना, शांति में रहना है। दो हाथ से भी ताली बजती है तो आवाज होती है। तो बाबा कहते एक हाथ की बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना? ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है। एक हाथ की ताली, देखो कितनी निराली बात है। ब्राह्मण शांत पसंद है, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। तो नशा तो सभी को सदा है और आगे भी रहेगा। तो नशा तो सभी को सदा है भी और आगे भी रहेगा, निश्चित है। शिव भगवान वाच है कि नशा सभी को है और आगे भी रहेगा, निश्चित है। तो देखो नशेड़ी भव, ये वरदान मिल गया हमको। हाँ, करो नशा। लेकिन कौन सा नशा हो? रूहानी नशा हो, रूहानी नाज हो, शुद्ध अहंकार हो। और कोई नशा नहीं। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाबा समय की स्पीड भी देख रहे हैं और बच्चों के पुरुषार्थ की स्पीड भी देख रहे हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखने चाहते हैं। कौन सी स्थिति देखना चाहते हैं बाबा? सदा जीवन मुक्त स्थिति में। तो बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखने चाहते हैं। आप सबका यह चैलेंज है कि बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना? आप सबको बुलाते हो, कहते हो, तो क्या आपने पा लिया या नहीं मिला है? सबने कहा मिला है। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति धाम में और जीवन मुक्ति धाम में, माना शांति धाम में और सुख धाम में हम ये अनुभव नहीं कर सकेंगे कि हम मुक्ति या जीवन मुक्त अवस्था में हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। वहाँ पे कोई जानकारी नहीं होगी, कोई अनुभव नहीं होगा। शांति धाम में तो शरीर ही नहीं है और स्वर्ग में शरीर है लेकिन ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त जीवन में रहते, इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो। क्या है जीवन मुक्त अवस्था? बाबा बता रहे हैं कि जीवन में रहते समय नाजुक होते, समय कैसा भी हो, परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, वायुमंडल डबल दूषित हो, डबल पॉल्यूटेड हो। भौतिक रूप से तो है ही, वो देख ही रहे हैं, एयर पॉल्यूशन देख ही रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हवा में रसायन देख ही रहे हैं, अनुभव कर ही रहे हैं, वो सब तो है ही। 5 तत्व जो दूषित हो गए हैं वो सब तो अनुभव हम कर ही रहे हैं। साथ ही साथ
मानसिक प्रदूषण। वो तो हुआ भौतिक, मानसिक प्रदूषण, मानसिक वृत्तियां कैसी हो गई हैं, तो ये है डबल पॉल्यूशन। जैसी मानसिक वृत्ति हो गई वैसी ही दृष्टि हो गई, वैसी ही कृति हो गई, वैसी ही सृष्टि हो गई। तो बाबा कहते हैं ये सब होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त जीवन में रहते, इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, न स्थूल बंधन हो और न सूक्ष्म बंधन हो, ऐसे जीवन मुक्त बने हो। वह अंत में बनेंगे सूक्ष्म बंधन। पिछली बार भी बात की थी, अपनी देह का भी हो सकता है, अपने स्वभाव संस्कार का हो सकता है, कोई संबंध में पदार्थों से मोह हो सकता है, अंतर्जाल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, कोई भी बंधन है। हर एक आत्मा का अपना अलग अलग हो सकता है, तो वो खुद को चेक करना है। बाबा कहते हैं ऐसे जीवन मुक्त बने हो। वह अंत में बनेंगे, अब बनेंगे या अंत में बनेंगे। जो समझते हैं अंत में बनने के बजाय अभी बनना है, वह बने हैं या बनना ही है, वह हाथ उठाओ। अंत में बनने के बजाय अभी बनना है या बन गए हैं या बनना ही है, वो हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया, दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं, चतुर हैं, उठा भी रहे हैं, नीचे भी कर रहे हैं, दोनों ही बातों में उठा रहे हैं। बाबा कहते हैं चतुर हैं। भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं, अटेंशन प्लीज। बाबा बार बार सावधानी दे रहे हैं, स्पष्ट सुना रहे हैं, अटेंशन प्लीज। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है। बाबा ने ये बीड़ा उठा लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है कि हर एक बच्चे को मुझे बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। क्या विधियां हैं हमको पता है ना? क्या विधियां हैं? या तो योग बल या सजा बल। तो बाबा कहते हैं चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना कि विधियां क्या हैं? इतने तो चतुर हो ना, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही, बनना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। आप चाहो नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही, चॉइस है ही नहीं आपके पास में। फिर क्या करेंगे? बनना पड़ेगा ही, फिर क्या करेंगे? तो किसी ने कहा अभी से बनेंगे। बनना तो पड़ेगा ही, बाबा ने कह दिया। कैसे बनेंगे? सजा खा के? कढ़ाई में तला जाएगा? सुई चुभेगी ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुभव होगा। गरुड़ पुराण में वो सब सजाएं बताई है ना, वो तो जब होगा होगा, लेकिन अभी वर्तमान में कैसे सजा? शारीरिक कर्म भोग, मानसिक यातनाएं, धन का अभाव, ये सब क्या है? सजाई तो है ना। इससे अच्छा है बाबा को याद करें, वे कर्म विनाश करें, और जो भी कर्म भोग आ भी रहे हैं वो बाबा के साथ कंबाइंड होकर आसानी से चुकतू करें, हल्के हों। क्योंकि आज तो बाबा ने कह दिया चाहे चाहो या नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। तो फिर क्या करेंगे? अभी से बनेंगे। बाबा कहते आपके मुख में गुलाब जामुन। जिन्होंने कहा अभी से बनेंगे, बाबा ने कहा आपके मुख में गुलाब जामुन। सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना? आ गया सबके मुख में? हाँ, स्वाद आया?
आ गया रस। बाबा कहते हैं लेकिन यह गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। यह गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ, मुख में रख दिया बाबा ने, कह रहे खाना नहीं, अभी हजम मत कर लेना। अभी क्या करना है, सिर्फ मुख में रखे रहो, इसका स्वाद लेते रहो। हाँ, स्वाद लेते रहेंगे ना तो याद रहेगा कि मुख में गुलाब जामुन है, करना क्या है हमें, तो बंधन मुक्त बनना है। फिर बाबा ने कहा हॉल की शोभा बहुत अच्छी है। बाबा स्टेज में बैठे हैं, सामने 20-22 हजार बच्चे बैठे हैं। बाबा को देख के सीन बहुत अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं हॉल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहाँ से आकर देखो तो ऐसे माला लगती है। यह कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई है। अच्छा है, कारणे अकारणे जैसे अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे हैं। कुर्सी पर बैठना माना ऊंच पद। तो जब फाइनल सीटी बजेगी तो ऊंच पद के लायक बन चुके होंगे या सिर्फ अभी कुर्सी ली है। ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि जो नीचे बैठते हैं, पट पर बैठते हैं, वो उच्च पद नहीं ले सकते। बाबा कहते ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे, पहले आप। उनको तो बाबा कहते हैं ज़्यादा चांस है। पहले आप धरनी पर बैठना, यह है तपस्या की निशानी। बाबा कहते हैं ना, उन्होंने त्याग किया, ये उनकी तपस्या है कि उन्होंने कुर्सी दूसरे को दी और खुद नीचे बैठे हैं। तो ये है तपस्या की निशानी, तंदुरुस्ती की निशानी है। जो नीचे बैठते हैं बाबा कहते हैं वो तंदुरुस्ती की निशानी है। हेल्थ भी है, तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। तो जहाँ हेल्थ है, वेल्थ है, वहाँ हैप्पी तो है ही। तो हटा दे सारी कुर्सियाँ सेंटर से। बाबा कहते हेल्थ भी है, तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। तो जहाँ हेल्थ है, वेल्थ है, वहाँ हैप्पी तो है ही। तो अच्छा है हेल्दी हो, वेल्दी हो। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस हैं। बाबा 3 प्रकार के बच्चों की स्टेजेस देख रहे हैं। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी हैं। पहले पुरुषार्थी हैं, उसमें पुरुषार्थी भी और तीव्र पुरुषार्थी भी। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रालब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रालब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं। लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। यह है आज का टॉपिक। यह है तीसरी स्टेज, टॉप मोस्ट। बाबा कहते हैं लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव, माना दीन दुनिया से एकदम परे, रमता योगी। देह में है लेकिन देह से परे, देह की मिट्टी से दूर, व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति। तो 3 स्टेज देखी, पुरुषार्थ की स्टेज में ज़्यादा देखे। अब बाबा कह रहे हैं कौन से स्टेज में बच्चे ज़्यादा हैं। पहली स्टेज में पुरुषार्थ की स्टेज में ज़्यादा देखे, प्रालब्ध जीवन मुक्त की। प्रालब्ध यह नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की, व स्पीकर अच्छे बनने की, व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की। यह प्रालब्ध नहीं है, यह तो लिफ्ट है और आगे बढ़ने की। हम सेंटर इंचार्ज हैं या हमको ये सेवा मिली, मतलब कि हम प्रालब्ध भोग रहे हैं, नहीं। बाबा कहते वो तो साधन है। ये जो आपको निमित्त बने हैं आप, ये जो पद मिला है, तो ये तो साधन है, लिफ्ट है और ऊपर जाने के लिए।
तो बाबा कहते हैं ये तो लिफ्ट है और आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की, लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्त की। अभी कोई पद पोजीशन पे है तो ये प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध क्या है? जीवन मुक्त की, कोई बंधन नहीं हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो। वह है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन हैं। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। सुनहरी मृग। सीता ने धोखा खा लिया था। हम आत्माएं सीता। हमारी जिंदगी में कौन से सुनहरी मृग हैं ये पहचानना है। तो बाबा कहते लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई दे देवे, बहुत महीन भी हैं, रॉयल भी हैं, पर्सनालिटी फील करने वाले भी हैं, लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते। अपनी अच्छाई महसूस होती है, अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे यह जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में हैं। यह जीवन बंध के धागे बाबा कहते हैं मेजॉरिटी में है। तो देह की दुनिया, संबंध, पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, कहाँ अटक गए हम, कौन से धागों में बंधे हैं, हम चेक करना है। एक कहावत है ना, आसमान से टपके और खजूर में अटके। तो यहाँ क्या है, लौकिक से उठ गए, अलौकिक में आके अटक गए। तो ऐसा तो नहीं है। अलौकिक परिवार में आके लौकिक स्वभाव संस्कार जो मर्ज करना था वो और ही प्रचंड रूप तो नहीं ले लिए। ये चेक करना है, क्योंकि बाबा देख रहे हैं कि जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में हैं। चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। ऐसे बच्चे दिख ही नहीं रहे बाबा को जीवन मुक्त। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार यह सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त। लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेहीपन की, देह से न्यारे विदेहीपन की। उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत 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 अटेंशन चाहिए। इस स्टेज के लिए बहुत 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 अटेंशन चाहिए। 3 बार कहने का महत्व तो समझते ही है ना। सभी बच्चे पूछते हैं 99 आएगा क्या होगा। ये 1998 नवंबर की मुरली है, 21 नवंबर। तो बच्चे पूछते हैं 99 में क्या होगा, क्या करें, क्या नहीं करें। और अभी तो 2024 आ गया, क्या करें क्या नहीं करें। बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो। पता है ना 99 का चक्कर, 99 क्लब। हाँ, बहुत कहानियां हैं। 99 का फेरा कहा जाता है। तो बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो। अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। क्या करना है अब ये सुने। बाबा कहते हैं विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। क्या अभ्यास है विदेही स्थिति का? अशरीरीपन का, है ना। बाबा 1-1 सेकंड की ड्रिल करने कहते हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़ या तो नहीं होगा या तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। कोई परिस्थिति आई, हलचल आई,
आप देह से निकल जाओ, देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चलें अपने घर। परिस्थिति नीचे रह गई, आप उड़ गए अपने घर, लेकिन घर पहुंचने के लिए अभ्यास चाहिए। तो बाबा कहते हैं विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। परिस्थितियां आपके पास आएंगी, लेकिन यदि आपका विदेहीपन का अभ्यास है तो परिस्थितियां पास हो जाएंगी, गुजर जाएंगी, बीत जाएंगी और आप ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर बन जाएंगे। बाप दादा समय प्रति समय इशारे देते भी हैं और देते रहेंगे। मुरलियों में इशारे मिलते रहते हैं। आप सोचते भी हो, प्लान भी बनाते हो, बनाओ, भले ही सोचो, लेकिन क्या होगा? उस आश्चर्यवत होकर नहीं, विदेही साक्षी बन सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। बाबा कहते हैं कि आप सुनते हो, समझते हो, सोचते हो, प्लान बनाते हो, लेकिन आश्चर्य से मत सोचो कि क्या होगा, ऐसे होगा, अच्छा ऐसे होगा और फिर प्लान बनाओ, ऐसे नहीं। विदेही साक्षी बनकर सोचो कि बाबा ने बताया है ड्रामा में ये सब होना ही है। तो साक्षी बन सोचो, प्लान बनाओ और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। प्लेन एक है PLAIN और एक है PLANE। हमें दोनों ही स्थिति बनानी है। बाबा यहाँ पे प्लेन स्थिति माना स्थिति ऊपर नीचे नहीं हो, सदा एक रस स्थिति हो, हलचल में नहीं आना, अचल अडोल रहना। और हमें प्लेन स्थिति भी चाहिए कि उड़ान भर लो। तो बाबा ने कहा प्लेन स्थिति, एक रस स्थिति, जो कहते हैं ना, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हार जीत, सब में एक जैसा। सुख दुख कुछ भी हो, सब में एक जैसा। प्लेन स्थिति अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। बाबा कहते हैं कि परिस्थिति हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती यदि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है तो यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए और चले गए और विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। विदेही अचल अडोल होकर, साक्षी होकर खेल देख रहे हैं। बादल आए, बादल चले गए। सूरज देखो चमकता रहता है, बादल आते हैं, जाते हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। ये नहीं सोचो अंतिम समय में क्या होगा, ये सोचो कि हमारी स्थिति कैसी होगी। तो अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। एक शब्द है स्थिति और एक शब्द है अवस्था। क्या फर्क है? हिंदी साहित्य में अवस्था कहते हैं एक जीवन काल में जैसे कई अवस्थाएं होती हैं। बाल्यकाल है, जवानी है, बुढ़ापा है, वो अवस्थाएं हैं, हालत, दशा। और स्थिति माना एक ठहराव, टिकाव, एक ही रूप में बने रहना। इसलिए बाबा कहते हैं एक रस स्थिति हो। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस
थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ, इसलिए सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते और जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। यह दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी हैं, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है। अनेक जन्म दुआएं देंगे, लेकिन जमा सिर्फ एक जन्म में कर सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे? स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने कहा स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। स्थिति सर्वोपरि है। एक मुरली में बाबा ने कहा जो सेवा स्थिति बिगाड़ दे वो सेवा सेवा नहीं है। ऐसी सेवा बाबा को नामंजूर है। तो स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा यह नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है? क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने को फिनिश करो। क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने को फिनिश करो। न क्वेश्चन मार्क न एक्सक्लेमेशन मार्क। यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा। वह स्थिति को नीचे ऊपर करता है। समझा? तो हम सब रूहानी सेवाधारी हैं। याद रहे कि स्थिति सर्वोपरि है। अच्छा, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाएं, और बनाया भी है। इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए हैं? 10-15, 12-15 बने। तो बाबा ने कहा अच्छा उमंग है कि संदेश चारों ओर मिल जाए। यह लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई न कोई निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। यह विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। यह उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। इसलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही है। बाबा चाहते हैं हर बच्चा नंबर 1 बने, लेकिन कहते हैं विश्व कल्याण करने के निमित्त जो बच्चे हैं, जो विदेशी बच्चे हैं, वो अब सेवा और विदेही अवस्था में भी नंबर 1 बने। खासकर विदेशी बच्चे बनना है। कब? 99 में या 2000 में बनना है? कब बनना है? 99 में या 2000 में? या भी क्या कहें 2024 में या 2025 में?
या फिर कैलकुलेशन में लगे रहें कि 2036 में 100 साल तब पूरे होंगे। कब नहीं अब, कब नहीं अब बनना है, अभी बनना है, नाउ और नेवर। तो अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रेस्पॉन्ड देना, विदेही बनने का। बाबा भी हमारा इंतजार कर रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं उनको रिटर्न दो, रेस्पॉन्ड दो, आप भी विदेही बनो। सेवा और स्थिति के बैलेंस का क्या क्या रिस्पॉन्ड देना है, क्या रिटर्न गिफ्ट देना है? बाप समान अव्यक्त बनना है, विदेही बनना है और सेवा और स्थिति के बैलेंस का ये गिफ्ट हमें बाबा को देना है। पूछ रहे हैं बाबा, मंजूर है? करना ही है। बाप दादा यह नहीं सोचते देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। जो भी सभी टीवी में भी देख रहे हैं वह सभी भी ऐसे बोल रहे हैं ना। बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत में देख रहे हैं चाहे फॉरेन में देख रहे हैं, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है, हम करेंगे, हम करेंगे, हमें करना ही है। एडवांस में मुबारक हो। अच्छा, विदेश के बहुत से भाई बहने पहली बार आए हैं, रिट्रीट में आए हुए गेस्ट भी बैठे हैं। तो बाबा उनसे कहते, बहुत अच्छा, सब नंबर 1 लेने वाले हैं, बहुत अच्छा, मेहमान बनकर आए और बाप के बच्चे अधिकारी बन गए। मेहमान बनकर आए और देखो अधिकारी बन गए। अधिकारी हो गए ना, अधिकारी हैं, बहुत अच्छा, अभी आगे बढ़ते रहना। फिर हॉस्पिटल के ट्रस्टीज बैठे हैं, बाबा उनसे बात करते, सभी डबल ट्रस्टी हो। डबल ट्रस्टी मतलब कैसे हैं हॉस्पिटल वाले डबल ट्रस्टी? एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। कई देखो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं ना, तो बाबा ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रस्टीज को कहते हैं। हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी। एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी। अच्छा है, हॉस्पिटल आत्माओं की भी सेवा कर रही है और शरीर की भी सेवा कर रही है। देखो डबल सेवा, आत्माओं की भी सेवा और शरीर की भी सेवा, तो डबल सेवा हो रही है। इसलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हो उन्हों को भी डबल दुआएं मिलती रहती हैं। डबल दुआएं, डबल सेवा, डबल दुआएं। आजकल देखो डॉक्टर्स भी कहते हैं मेडिटेशन भी करो, योगा भी करो, योग भी करो। तो अब तो सभी को समझ में आ रहा है, मेडिसिन भी और मेडिटेशन भी। तो बाबा कहते हैं हॉस्पिटल आत्माओं की भी सेवा कर रही है और शरीर की भी सेवा कर रही है, तो डबल सेवा हो रही है। इसलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हो उन्हों को भी डबल दुआएं मिलती रहती हैं। बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं ना। सेवा का चांस लेना, यह है चांसलर बनना। सेवा का चांस लिया तो आप चांसलर बन गए, अधिपति बन गए, अधिकारी बन गए। वह चांसलर नहीं, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर। अच्छा है। अब ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के समय बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। बाप दादा को प्लान दिखाया। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक होना था, तो उसके लिए प्लानिंग चल रही थी। जहां उमंग उत्साह है और सबकी एक मत है, तो जहां एक मत है और उमंग उत्साह है तो सफलता है ही है। अच्छा है,
भले करो, फॉरेन में नाम वाला करो, बहुत अच्छा। जो भी सभी भारत से आए हैं तो भारत वालों को तो विशेष नशा है कि बाप दादा अवतरित भी भारत में होते हैं और साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं। तो डबल नशा है ना, भारतवासियों को ये डबल नशा है कि बाबा भारत में ही आए और अब बाद में भी मिलने आते हैं तो भारत में ही आते हैं, अवतरण भी और मिलन भी। तो है सभी को डबल नशा। भारत ने ही विदेश में संदेश दिया तो भारत ने विदेश में भी अपने परिवार को ढूंढ एक परिवार बना दिया। इसलिए भारतवासी बच्चों का सदा महत्व है और भारत का महत्व बढ़ना है तो भारतवासियों का महत्व तो है ही। इसीलिए जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं वह बहुत प्यार से पहुँचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर सेवा के सहयोग को देख खुश हैं और बच्चे भी सदा खुश हैं। वन वर्ल्ड वन फैमिली। तो है ना, सभी अपने परिवार को देखकर खुश, विश्व एक परिवार। खुश रहते हो ना, कभी खुशी कम नहीं करना। चेक करना कि हमारी खुशी गम में न बदल जाए। बाबा कहते हैं कभी खुशी कम नहीं करना। यह स्पेशल बाप का खजाना है। बहुत सारे खजाने हैं लेकिन खुशी का खजाना स्पेशल है, इसलिए खुशी कभी नहीं छोड़ना, सदा खुश। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तू आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त, जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सदा एक रस स्थिति में रहने वाले, विदेही अवस्था में रहने वाले ट्रस्टी आत्माओं का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, परमात्म कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। परमात्म कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। सफलता कैसे मिलेगी? जब सबका सहयोग प्राप्त होगा। और सहयोग कैसे प्राप्त होगा? जब हम बाबा के कार्य में सहयोगी बनेंगे। तो बाप दादा समझाते हैं, जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की उंगली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता है कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो। मनसा से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्म कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। बाबा कहते हैं उमंग उत्साह है, करने की चाह है तो सफलता खुद आपके गले की माला बन जाती है। सबका सहयोग चाहिए। एक एक उंगली से देखो गोवर्धन पर्वत उठ गया। तो सेवा का चांस हर एक को है, कोई भी बहाना नहीं दे सकता है। बाबा कहते हैं बीच बीच में जितना भी समय मिले 10-10 मिनट भी, 5-5 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है, तन से नहीं है तो मन से करो, है ना। दादी लोग देखो हॉस्पिटल जाते तो कैसे मेडिकल स्टाफ, है ना, डॉक्टर, नर्सेस, सबकी कितनी सेवा हुई, कितने बाबा के बच्चे बन गए। तो बाबा कहते हैं मनसा से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ।
मनसा सेवा तो सब कर सकते हैं, अपने मन को ठीक रख सकते हैं, खुश रह सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकते हैं, तो फिर सुखमय स्थिति हमारी होगी, तो वैसे ही वाइब्रेशन फैलेंगे और संसार सुखमय बन जाएगा। एक प्रोजेक्ट भी था ना कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। तो इस तरह से खुश रहकर भी, पवित्र रहकर भी हम बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं, तो सबका सहयोग मिलेगा और हम सफलता मूर्त बन जाएंगे। कल की मुरली से यदि कहें हम शांत रहते हैं ना, तो भी ये बहुत बड़ा योगदान है संसार के लिए। स्लोगन है, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। 5 तत्वों पर हमें जीत पानी है, प्रकृति जीत बनना है। फिर कोई भी पेपर आएगा, बाबा कहते हैं कभी भी हलचल में नहीं आएंगे, अपसेट नहीं होंगे। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। रिवाइज करेंगे। बाप दादा अपने भाग्यवान रिचेस्ट बच्चों से मिल रहे थे। हम बच्चों के पास है अविनाशी खजाने, तो बाप दादा हमें सदा जीवन मुक्त स्थिति में देखना चाहते हैं। अपने अपने बंधनों के महीन रॉयल धागों को हमें पहचानना है, तोड़ना है। देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव करना है। सदा प्लेन स्थिति हो, प्रकृति जीत बनना है और सेवा व स्थिति का बैलेंस रखना है सदा। खुद को ट्रस्टी समझना है, खुश रहना है, सफलता मूर्त बनना है। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं विदेही हूँ, मैं विदेही हूँ। ओम शांति। रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। कर्मों की नाव में बैठे, कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेटे, आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी अपनी किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधार। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा
लगे हैं अपना